आज अपना 100वां दिन 100वां दिन। बहुत बहुत आज अपना 100वां दिन 100वां। अंकित भाई ने सभी को ये सिखा दिया कि काम करो तो ऐसा करो कि मजहबी भी बोले राम राम भाई सारे ने। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जिम जाना था ना, और सब बोलते हैं जिम में क्या बुरखा, अभी क्या स्विमिंग पूल में उड़ी मारूद के बुरखे के साथ स्विमिंग करूँ क्या मैं? जिम में क्या बुरखे के साथ जिम करूँ क्या मैं? हेलो, बुरखा पहनाने वाला ही नहीं रहा है। हाँ वैसे सोचकर देखो कि बुरके में जिम करते हुए और बुरके में स्विमिंग करते हुए देखते हुए कैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पेंगुइन तैर रही हो। फिलहाल मौलाना और मौलवियों को कुछ तो इस पर विचार करना चाहिए। बेचारी मजहबी महिलाओं को कुछ तो आजादी देनी चाहिए, कुछ समय तो बेचारी बुरके से दूर रह पाए। और हाँ, आज की वीडियो का कमेंट सेक्शन का वर्ड है कि बुरके में स्विमिंग कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दीजिएगा। बाकी अगर आप बता सकते हैं कि स्विमिंग कैसे करें तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। किसका भाषण सुनने आए हैं? इंदिरा गांधी का। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ। कौन है राहुल गांधी? चौराहट का। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किसके साथ? कहाँ कहीं के ले आए हैं? कहीं चला हुआ चलो। काहे अपना नहीं जाना रन काहे कायन है? कहीं चला रही कहाँ? केकर रैली? हम नहीं जाने पाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। किसको देखने आई है? गांधी जी का। गांधी जी। गांधी जी को? राहुल गांधी को जानती हैं आप? नहीं जानती। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। राहुल गांधी किस पार्टी से है मालूम है? भाई कांग्रेस ने तो घोटालों की हद कर दी। मतलब रैली में लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसमें भी घोटाला कर डाला। समझ नहीं आ रहा कि जो कांग्रेस के चमचे हैं उन्हें किस बात का गर्व है। ये बोले कि राहुल गांधी मोदी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन की कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद जिसे बोलने ना है उसे राहुल गांधी कहते हैं। और सुनिए, और भाई सुन ले। और जो भारत देश के सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़े और चाय तक बेचे, और जब वो बोले और अमेरिका और लंदन के प्रधानमंत्री से लेके जनता तक सुने, उसे मोदी कहते हैं। सही बात है भाई। आखिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि पढ़ के तो कैम्ब्रिज से आए और ज्ञान दे रहे हैं पप्पुओं वाला, और जब भी विदेश में जाते हैं तो हमेशा देश को बदनाम करके ही वापस लौटते हैं। मुस्लिम समाज जो है, अगर वो मस्जिद में जाएंगे और मुल्ला मौलवी पढ़ाते रहेंगे, उसमें उनका भविष्य नहीं है। वो 10 बार नमाज पढ़े, भक्ति करे, उसमें तो नहीं। पर वो अगर कंप्यूटर सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें उनका भविष्य है। वर्ल्ड में जाकर उनको डॉलर में अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सवाल ये है कि जब बातें कोई कड़वी और सच बातें कहता है, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मैं ये बोलता हूँ कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ये मुल्ला मौलवी के साथ बैठ के थोड़े तुम्हारा भला होगा। हुआ क्या आज तक? तुमको दिया क्या लोगों ने, पॉलिटिशियन ने? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़े का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर। क्या जिंदगी में यही करते रहोगे? वही झोपड़पट्टी में किचन में रहते रहोगे? अच्छे नहीं बनोगे जी। और जब अच्छे लोग बनेंगे, उनके बंगले बन गए, उनके पास अच्छे साधन आ गए, तो लोगों को ध्यान में आया कि हमारा विकास का मार्ग कहाँ है। चलो, अब तक हिंदुओं पर टिप्पणी सुनते सुनते कान पक गए थे। आज किसी ने तो आकर सच बोला कि कब तक इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में फंसे रहोगे, कब तक मजारों मस्जिदों पर जाते रहोगे। बस वहाँ आपको फालतू का ज्ञान दिया जाएगा, 72 हूरों का लालच दिया जाएगा और आपको आतंकवादी बनने की ओर अग्रसर किया जाएगा। हिंदुओं ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं ये मोसले। ये क्या कर लेते हैं? बहनों से शादी। पूरी दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है? इस्लाम। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है? हलाल। तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है? मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में। फिर तलाक का रेशो कम होता है। कजन को तलाक दोगे तो आप ही के रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भी आपकी भी। ओ भाई, इसके पीछे इतनी गहरी साइंस थी, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। बाकी आपको क्या लगता है, इसके अलावा कोई और भी साइंस हो सकती है? तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यो तेजाब डाला इन भाई 2-3 पकड़ लिए। ये मुसलमान हैं, आ रहे हरिये करना आ रहे, देखो पकड़े गए हैं यहाँ ककरोई चौक पे, ठीक है ना। और वो खा ले रहे, ठीक है। वो तेजाब इसने फेंक दिया है, वो देखते वो तेजाब काट दे भाई।
लो भाई, अब एक और पंचर पुत्र हाजिर है जो नाली का पानी नहीं, गटर का पानी नहीं, ना ही थूक रहा है, वो उन पर एसिड का छिड़काव कर रहा है। और ये जाति कभी भी नहीं सुधरने वाले, तो कम से कम आप और हम तो सुधर ही जाएं। इन पंचर पुत्रों से कोई भी फल, फ्रूट, सब्जियां या कोई भी सामान ना ही खरीदें, सारी चीजें इनसे खरीदना बंद कर दें। अगर आप इनसे ऐसे ही खरीदारी करते रहे तो आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। अब भी समय है, समझ जाइए, वरना फिर इनके शिकार हो जाइए। और अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ये तमिलनाडु के एक मंदिर के बाहर की सिचुएशन है, जहाँ पर अधिकतर सारे के सारे मजहबी ही मंदिर का प्रसाद, फूल व मालाएं बेच रहे हैं। और ये जो मजहबी फल, फ्रूट, फूल, मालाएं और प्रसाद इत्यादि बेच रहे हैं, यही हमारे देवी देवताओं को अर्पित भी की जा रही हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि क्या गारंटी है इनकी शुद्धता की, कि इन्होंने इन पर थूका नहीं होगा या इसमें कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी। और फिर सबके बाद ही ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि मंदिर परिसर में मीट ले जाया गया। और इसमें गलती इन मजहबियों की नहीं है, गलती है मंदिर प्रशासन की, जो इन मजहबियों को अनुमति देता है, ऐसे लोगों को अनुमति देता है जो हमारे धर्म में, हमारे देवी देवताओं में विश्वास ही नहीं रखते हैं और हमेशा जब देखो जिहाद फैलाते रहते हैं। और यदि इन पर रोक नहीं लगाई गई और ये मंदिर परिसर में ऐसे ही अपनी दुकानें खोल के बैठे रहे, तो ऐसे ही पूरे मंदिर परिसर को दूषित भी करते रहेंगे। क्या आपने कभी देखा है किसी भी मजार या किसी भी मस्जिद के सामने किसी भी हिंदू को अपनी दुकान लगाते हुए फल, फ्रूट व सामान, जो भी प्रसाद बेचते हुए? आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बस आज एक हिंदू ही है जो भाईचारा निभाते निभाते खुद चारा बन रहा है और अपने ही धर्म का नाश किए जा रहा है। I spoke to a guy before this and he said America first. You weren't happy with that. Why? Israel would not exist without America. So no America first for you? No. Are you an American? Yes. And you don't want to put America first? No. ये वीडियो क्लिप अमेरिका की, जहाँ पर एक पत्रकार एक मुस्लिम महिला से पूछता है, क्या आप अमेरिकन है? जिस पर वो महिला कहती है, हाँ मैं अमेरिकन हूँ। उसके बाद पत्रकार पूछता है, क्या आपके लिए आपका देश पहले या आपका मजहब? जिस पर वो मुस्लिम महिला बिना एक सेकंड गवाए, सोचे समझे सीधे आंसर करती है कि मेरे लिए मेरा मजहब फर्स्ट है। हो सकता है कि आपको लगता हो ये गंदगी की सिर्फ भारत में ही हो, बट ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ सड़ी हुई गली हुई मानसिकता के लोग पाए जाते हैं, हर उस देश में ऐसी ही घटिया सोच इनकी रहती है। इनके लिए इनका देश नहीं, इनके लिए इनका मजहब पहले आता है। चाहे जो देश इनके लिए रोजगार दे, घर दे, खाने को रोटी दे, वो इनके लिए फर्स्ट नहीं आता है। और ऐसा ही भारत में भी है, क्योंकि ये सारे के सारे मजहबी एक ही किताब से जुड़े हुए हैं और उसी को फॉलो करते हैं। जैसा पेड़ होगा वैसे ही फल भी आएंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, मैंने इस वीडियो में फिलिस्तीन व इजराइल से रिलेटेड कोई भी क्लिप यूज नहीं किया, ना ही उनकी कोई बात की है, क्योंकि अभी सेफ्रॉन पैट्रियट की लास्ट 2 वीडियोस में मैंने इजराइल की बात की थी, तो यूट्यूब ने दोनों ही वीडियोस को एज रेस्ट्रिक्शन कर दिया और वह $1 कर दिया। तो कोई भी इनकम नहीं, इनकम की कोई बात नहीं, बट उन वीडियोस पर कोई भी व्यूज भी नहीं है। कोई वीडियो 20 या 25 हजार पर ही जाकर रुक गई। वैसे एवरेज वीडियो 60 से 70, 80, 90 हजार तक पहुंच जाती है। तो इस वजह से इजराइल व फिलिस्तीन से रिलेटेड मैं इस वीडियो में कोई भी बात नहीं कर पाऊंगा। बाकी का अपना एक व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे पिन कमेंट व डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस व्हाट्सएप चैनल पर इजराइल व फिलिस्तीन से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जितनी भी वीडियो क्लिप्स होंगी वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर आती रहेंगी। तो कृपया करके अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, हर घर की यही आवाज, फिर बात, और वही करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री ही करवा रहे हैं ना। तो एजुकेशन तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, फिर एजुकेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए। एक प्रधानमंत्री से जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा मिल रहा है, तो फिर जिताना तो बनता है। लोग तो बहुत खुश है ना, बहुत खुश है, क्योंकि हमें फ्री में जब पैसा मिल रहा है हर महिलाओं को, ये सभी महिलाओं को मिला, तो हम लोग क्यों खुश नहीं होंगे। हिस्ट्री निकाल कर चेक कर लो, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। जी हाँ, तो भाजपा ही आएगी। तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र सिंह मोदी बने। ठीक है, तलाक कोई भी उठा के तलाक दे देता था कि तलाक दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। आज कोई तलाक नहीं दे सकता, लड़की की मर्जी नहीं है तो आप डिवोर्स नहीं कर सकते। लड़कियों के हाथ कट चुके थे बिल्कुल कांग्रेस की वजह से। पहले तो कांग्रेस है ही नहीं, और जो हमारे लिए काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। और जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे लिए काम कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ही जाए। वोट बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे कि हिंदू है मुस्लिम। मजहबी व्यक्ति ना सही, बट मजहबी महिलाएं जानती हैं कि मोदी जी ने उनके लिए क्या किया है। और यही मजहबी महिलाएं नहीं, अधिकतर मजहबी महिलाएं ये बात जानती हैं, बट वो अलग बात है कि वो खुलकर आकर नहीं बोल पाती। बस कुछ हिंदू हैं, कुछ चमचे हैं जो इस बात को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी ने आज हमारे देश के लिए क्या किया है। आप बेरोजगार क्यों हो, समझो, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं किया गया, क्योंकि जाति जनगणना नहीं की गई, इसलिए आप बेरोजगार हो।
हद है, अब कोई आकर इनको पप्पू या पप्पी बोल देगा तो बेचारे ये भी नाराज हो जाएंगे, साथ ही साथ इनके चमचे भी नाराज हो जाएंगे। पप्पू गांधी जी आखिर ये क्या लॉजिक है समझ नहीं आया, कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर जाति जनगणना से रोजगार कैसे मिलेगा। खैर इनकी मंशा ये नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले, इनकी मंशा ये है कि बस हिंदू एक ना हो पाए, ऐसे ही जातियों में आपस में लड़ता रहे, बटा हुआ रहे। क्योंकि अगर कल को हिंदू एक हो जाएगा तो इनकी वोट बैंकिंग खतरे में पड़ जाएगी और इनकी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, जो जब तक हिंदुओं को लड़वाते रहेंगे आपस में इस सत्ता में बने रहेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। इजराइल से रिलेटेड व इसके अलावा और भी ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ, वो सारी वीडियो क्लिप्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। और जितनी भी क्लिप्स मैं यहाँ यूज करता हूँ उन सारी क्लिप्स को भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आपको कोई क्लिप यूज करनी है या कहीं भी शेयर करनी है तो आप इजिली व्हाट्सएप पे उन सारी क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट व डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन याद से कर लीजिएगा। बाकी हो सकता है कि कुछ लोग ज्वाइन करें तो एरर आए, तो एक बार अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, हो सकता है शायद आप फिर ज्वाइन कर पाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कमेंट करो, बस बताना कि कौन सी क्लिप आपको सबसे बेस्ट लगी। और अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर आप लोग मुझे ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।